नमस्कार। आज हम बात करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेस्ड वायर। ये टॉपिक अक्सर हमारे पेपर में पूछा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखना, ठीक है। हम बात करते हैं इसके लिए। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेस्ड वायर, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जब भी कभी भी एक वर्ड आता है एनर्जी, यानी एनर्जी किससे रिलेट करता है, अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो एनर्जी रिलेट करता है वर्क से। किससे रिलेट करता है? वर्क से। तो हम यहाँ सिंपल कह सकते हैं ये वर्क का फॉर्मूला, ठीक है। और वर्क का फॉर्मूला हम बहुत काफ़ी चैप्टर से पढ़ चुके हैं। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। देखना, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी एनर्जी शुरू होती है तो हम यहीं से करते हैं। बस ये है कि वर्क का फॉर्मूला कई जगह अलग अलग होता है, अलग अलग फॉर्मेटर में पूछा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा आपका वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब सबसे बड़ी बात होती है कि सर इलास्टिक पोटेंशियल क्या होती है। देखो, इलास्टिक का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पुरानी कोई ऑब्जेक्ट पर आप किसी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो और एक्सटर्नल फोर्स जैसे आपने हटाया तो वो आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है जो आपने उस पर लगाया था उसकी वजह से उसमें एक और फोर्स जनरेट हुआ था जिसको अपन क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स उस बॉडी को पुरानी पोजीशन पर लेकर आ जाता है। कब? जब हम एक डिफॉर्मिंग फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स को हटा देते हैं। तो इलास्टिक का मतलब है कोई बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को दोबारा रीगेन कर ले, उसको क्या बोलते हैं? अपन इलास्टिक बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी अपन पहले से पढ़ चुके हैं क्या होती है। तो स्ट्रेच्ड वायर का मतलब जिस वायर की लेंथ में चेंज हो सके, ठीक है, उसको अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे? स्ट्रेच्ड वायर। अब देखो, ध्यान से देखना, स्ट्रेच्ड वायर इसका मतलब लेंथ में चेंज हो सके। स्ट्रेचिंग मतलब अलोंग टू लेंथ है। अलोंग टू लेंथ है तो ये सिंपल सी बात है कि आपको यंग मॉडुलस का इसमें यूज करना है। तो अब हम बात करते हैं सर वर्क। तो ठीक है भाई, वर्क को मैंने W लिख दिया, F को यहाँ पे फोर्स लिख दिया है और डिस्प्लेसमेंट को मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है? DL लिख दिया है। अब जैसे मैं यहाँ DL लिखूंगा तो यहाँ पे ये DW हो जाएगा। सर मैं L लिखता तो यहाँ DW नहीं होता। सर DL ही क्यों लिखा? भाई देखो, लेंथ जो है ना, जो स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा? लेंथ चेंज होगा। तो चेंज इन लेंथ को अपन क्या बोलते हैं? DL बोलते हैं। इसलिए मैंने यहाँ DL लिखा। जब यहाँ DL यानी इसमें चेंज होगा तो भाई वर्क में भी चेंज होगा। जितना ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा क्या होगा? फिर यहाँ पे वर्क होगा। इसलिए मैंने ये दोनों को इस तरीके से आपके सामने लिखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर ये अब क्या करें? स्ट्रेच्ड वायर, मैंने कहा ना स्ट्रेच्ड वायर आए तो यंग मॉडुलस। अब यंग मॉडुलस का फॉर्मूला आप सब जानते हो क्या होता है। अगर हम ओवरऑल देखें तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है आपका, बताइए। तो ये होता है आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस को अगर अपन देखें तो क्या हो जाता है? यहाँ से F अपॉन A हो जाता है। क्या हो जाता है? F अपॉन A। ये क्या होता है? स्ट्रेच। अब उसमें जो लेंथ में चेंज हुआ है उसको अपन क्या बोल सकते हैं? L बोल सकते हैं। और ओरिजिनल लेंथ क्या आती है उसकी? कैपिटल L। यानी इस फॉर्मूले को मैं को रट नहीं रखा है मैंने, जो अभी जस्ट अपने प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको पढ़ा रखा है, वहां से आप देख सकते हो। ये चीज बस आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी चीज क्या है। तो अब यहाँ इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अपन F अपॉन A और कैपिटल L अपॉन स्मॉल l। मुझे किसकी फॉल वैल्यू चाहिए? F की चाहिए। तो मैं यहाँ से F निकालूंगा तो AL को y दे दिया तो y रहा। A ऊपर से, इधर से A ऊपर आ गया तो A हो गया, L आ गया तो L हो गया, अपॉन क्या आ गया? कैपिटल L आ गया। किसके इक्वल हो गया? F के इक्वल। यानी हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला ये बन गया। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ रख देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया अब? YAL अपॉन कैपिटल L और यहाँ पे क्या रह गया आपका? DL। डन। और यहाँ क्या रहा? DW। अब देखो बेटा, ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? अपने पास जो कंडीशन बनी है वो किसकी बन गई? अब इंटीग्रेशन की बन गई। देखो DL और DW, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन लेंगे अपन तो ये क्या हो जाएगा आपका? DW और ये क्या हो जाएगा आपका? YAL अपॉन कैपिटल L और DL। अब जो कांस्टेंट उसको बाहर ले जाओ, कांस्टेंट को जिससे बाहर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? YA कैपिटल L कांस्टेंट। सर स्मॉल l क्यों नहीं होगा? स्मॉल l तो रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा ना, इसलिए बाहर नहीं जाएगा। तो L बचेगा और यहाँ पे DL और ये DW। डन। अब हम देखो इसको तो एच लिख देंगे YA अपॉन L और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? L स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। सर ये कैसा आया? भाई इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx। जब कभी हो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x n+1 अपॉन n+1। प्लस सी भी आता है लेकिन यहाँ जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये चीज ध्यान रखना,
तो ये चीज़ आपके फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया, तो मैंने जिसकी पावर क्या थी 1, तो 1 + 1 तो कितना हो गया 2, अपॉन भी 1 + 1, भाई n की वैल्यू 1 है तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो आई थिंक ये पता चल गया होगा आपको फॉर्मूला। और dw 1 का w का रेस्पेक्ट करूंगे तो w रहेगा, इसी को अपन यहाँ पे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी u। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, तो u = क्या हो गया आपका y, ये आ गया, और अपन ने 1/2 को यहाँ लिख दिया, ये 1/2 आ गया, डन। और यहाँ पे मैंने लिख दिया L² / L, तो ये अलग हो गया। इसको ऐसा नहीं है कि सर ये मल्टीप्लाई में आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे क्या आ गया, A आ गया। अब देखो, देखा जाए तो ये तो यंग मॉडुलस हो गया। अब मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो यहाँ पे ये तो क्या हो गया, U = ½ इसको अपन क्या लिख देंगे, यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस, ये तो आपका हो गया यंग मॉडुलस। और अब ये वैसा कि वैसे, अब ये देखो L/L, मतलब स्ट्रेन तो बन रहा है लेकिन ऊपर तो स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर है नहीं। तो अपन क्या कर सकते हैं भाई, कुछ ऐसा करें कि दोनों तरफ हो जाए, तो ऐसा कर सकते हैं अपन ने क्या किया है कि L और L से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और A कैपिटल पहले से ही था। ये देखो भाई, यहाँ पे कैपिटल था तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया, इसको मैंने मल्टीप्लाई, देखो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया, क्योंकि ये अब ये स्क्वायर बन जाएगा नीचे वाला, ऊपर वाला तो ऑलरेडी है ही। अब अगर इसमें देखें तो अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो U = क्या हो जाएगा, ½ और ये आपका हो गया यंग मॉडुलस, इसको तो अपन यंग मॉडुलस बोल सकते हैं, YOU यंग्स मॉडुलस। और साथ में आपका ये क्या हो गया, इसको बोल देंगे L² / L ये आपका हो गया L, और ये हो गया आपके पास A, क्योंकि इस L को तो मैंने यहाँ यूज कर लिया और ये जो बचा इसको मैंने यहाँ लिख दिया। तो अब देखो, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, U = 1/2 इंटू, ये तो आपका वही है यंग मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, और ये आ जाएगा अपना L/L इसका होल स्क्वायर, और ये अपना बन गया वॉल्यूम। इसको क्या बोल देंगे अपन, वॉल्यूम, क्योंकि आपको पता होना चाहिए L × A को, लेंथ × एरिया क्या होता है, वॉल्यूम होता है, और L इसको स्ट्रेन बोल देंगे। तो अभी देखो, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला भी क्या हो सकता है, यहाँ से स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो सकता है, क्या हो सकता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और ये अपना क्या हो गया, L/L स्ट्रेन हो गया भाई, और इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, स्ट्रेन I और रह गया, और ये क्या हो गया आपका वॉल्यूम हो गया, डन। तो अब देखो यहाँ से स्ट्रेन, इस स्ट्रेन से स्ट्रेन को कट कर सकते हैं, तो अपना आंसर आ गया, जिसको अपन आंसर अपने एनसीईआरटी में यही है, क्या है, 1/2 इंटू स्ट्रेस = स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ये बन गया भैया अपना फॉर्मूला। ये होता है, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्ट्रेस्ड वायर। सिंपल, मैंने बताया ना, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, स्ट्रेस्ड वायर है तो यंग मॉडुलस का यूज होगा, यंग मॉडुलस का यूज रखा, और सिंपल इसको कैलकुलेशन करते रहे, और लास्ट में आपका आंसर क्या आ गया, U = ½ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, थैंक यू।